हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ फिर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम बात करने हैं बल्ब के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी चीज जो आपके घर में, मेरे घर में, हम सभी के घर में होती है, लेकिन हमारे दिमाग में कभी ना कभी ये चीज तो जरूर आई होगी कि ये बना कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1800, एक ऐसा दौर जब लोग दीपक और आग पर निर्भर हुआ करते थे घरों में रोशनी करने के लिए। लेकिन उस समय खतरा इतना ज्यादा होता था आग की वजह से, कई बार घरों में आग भी लग जाया करते थे। लेकिन उस समय के ब्रिटेन के एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था हेम्फ्री डेवी, उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई थी जिसने समझिए बल्ब के आविष्कार का नींव रख दिया था। आप गेस कर सकते हो चीज क्या रही होगी? गेस कीजिए। कर लिया? तो वो चीज थी एक इलेक्ट्रिक बैटरी। और उसका यूज करके जब उन्होंने एक मेटल के पट्टी पर, एक मेटल का टुकड़ा था, उस पर जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो जलना चालू हो गया गर्म होने की वजह से, और उसकी वजह से वहां पे रोशनी फैल गई। और वो था इस इतिहास का पहला बल्ब, उस दौर का पहला बल्ब। लेकिन गर्म और तेज जलने की वजह से वो काफी टिकाऊ नहीं था, इसकी वजह से वो समझिए एक साइड हो गया। उसके बाद 1840 में ब्रिटेन के ही एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था वारन डे लारू, वो आते हैं और उन्होंने कुंडलीदार एक प्लेटिनम का तार लिया, एक वायर लिया। जब आप जाते होंगे क्या बोलते हैं उसमें, हार्डवेयर की दुकान पे, तो वहां पे आपको जो 15-20 वाला बल्ब मिलता है उसके अंदर देखेंगे तो एक सर्कल टाइप का वायर लगा होता है। वैसा ही वायर लिया लेकिन प्लेटिनम का। उसके बाद जब उन्होंने उसमें कांच में रखने के बाद जब उन्होंने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, उसकी वजह से वो जलना चालू हो गई और जलने की वजह से वहां पे रोशनी फैल गई। लेकिन उसका प्रॉब्लम यह था कि वो काफी महंगी होती है प्लेटिनम वायर, और आम लोग जो थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से ये सफल परीक्षण भी साइड हो गया। उसके बाद समय आता है 1850 से 1870 का। इस 20 साल में कई सारे वैज्ञानिकों ने कई सारे प्रयास किए। मैं उन सारे वैज्ञानिकों के नाम दे दूंगा, आप देख लेना। वो उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो सब भी असफल रहे। अभी तक आपने जो सुना वो सिर्फ ट्रेलर था। इसके बाद आती है एक असली पिक्चर, अपने आते हैं लेजेंड जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। उन्होंने 1878 में अमेरिका में ही अनाउंस किया कि वो ऐसा बल्ब बनाएंगे जो कि टिकाऊ होगा, काफी सस्ता भी होगा और लोग उसका यूज भी कर पाएंगे। लेकिन जो चिढ़े हुए वैज्ञानिक थे, जो पहले ही असफल हो गए थे, उन्होंने बोला हम सब ने प्रयास करके देख लिया, तो तुम अब नया क्या कर लोगे? ऐसा बहुत लोग होते हैं जब हमें डिमोटिवेट करने के लिए आ जाते हैं और हम डिमोटिवेट हो भी जाते हैं। लेकिन थॉमस ऐसा नहीं किए। उन्होंने बोला मैं तो कोशिश जरूर करूंगा, और उन्होंने 1000 से ज्यादा फिलामेंट लिए, उसका यूज किया, लेकिन उन सब में असफल रहे, जिनमें कॉटन, कोयला और कई सारे चीज भी थे। लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ 1000 से ज्यादा गलत रास्ते खोजे हैं। फिर आता है एक ऐसा दिन 1889, उसमें एक ऐसा दिन आता है जब उन्होंने कार्बनाइड बांस का टुकड़ा लिया और उसे जलाकर एक फिलामेंट बनाया। उसके बाद जब उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो जलना चालू हो गया, और कम से कम 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 5 घंटे, और जब सुबह हुई पूरा 13 घंटे तक वो जलने लगा था। फिर जाके ये था इतिहास का पहला बल्ब जो टिकाऊ भी था और काफी सस्ता भी था। उसके बाद उन्होंने 1880 में इस टेक्निक का अपना पेटेंट करवाया, और फिर उसके बाद इसका हाई लेवल पर प्रोडक्शन चालू कर दिया। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि बल्ब तो कई सारे वैज्ञानिकों ने बनाया था, लेकिन फेमस सिर्फ इन्हीं का क्यों हुआ? तो इसका मुख्य कारण है ये काफी सस्ता होता था और काफी टिकाऊ होता था, काफी लंबे समय तक जलता भी था, जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर हुआ और लोगों ने इसका यूज करना चालू कर दिया। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।